स्टार्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। बड़े दिनों बाद आप कमबैक कर रही हैं, एक नया प्लेटफॉर्म होगा, वेब सीरीज में आप कमबैक करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब तो वेब सीरीज़ में क्या कहना चाहूँगी, मैं शुरुआत से शुरू करूँगी। मेरा एसोसिएशन इस परिवार से 1983 से है। एक फिल्म बनी थी बंधन कच्चे धागों का, जो अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट की थी। तो मेरी ताल्लुकात ये फैमिली के साथ तब से है। तो जब कपिल ने मुझे अप्रोच किया था डोंट नो व्हाई 1 डोंट नो व्हाई 2 के लिए, मैं बहुत खुश थी इनके साथ काम करने के लिए। और जब पता चला कि ये खुद डायरेक्शन करने वाले हैं और मैंने रोल सुना तो इतना मज़ेदार लगा मुझे रोल कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो एट दिस एज मुश्किल है इस टाइप का रोल मिलना। मतलब कि जोआना जो कैरेक्टर है, शी इज़ मैड, शी इज़ जिंगी, शी इज़ क्रेजी, शी इज़ फन एंड क्या है, ज़्यादातर लोगों को इस उम्र में रोने धोने वाले मम्मी वाले रोल मिलते हैं। तो जब मुझे जोआना का रोल मिला, जो जोआना मुझसे बिल्कुल हटके है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, जोआना एक एक्सट्रोवर्ट हैं। हर 10 दिन में वो नए डेट पे जाती हैं, हर बार वो उनका डेट कुछ उटपटांग हो जाता है, गड़बड़ है। आई लव द कैरेक्टर एंड आई लव द फैक्ट मतलब एक आध सीन में मुझे भी ज़रा सी झिझक थी, क्योंकि आई एम अ प्रीटी कंजर्वेटिव पर्सन नाउ इन माय ओल्ड एज, बट my director convinced me to do it well, to do it nicely, and we had great fun. तो कब बन गया, कब क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, but it was nice and I wish him and the team all the very best. This is a web series, this is the first for all of us, so I really hope it does well. Thank you. आज के दौर के यूथ के साथ कनेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है? कनेक्ट कर नहीं, मेरे 2 यूथ तो मेरे घर में है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है कनेक्शन। आई हैव यंग सन्स, आई अंडरस्टैंड where the young people are coming from and what's happening with them, so no issues. अब आप इन दिग्गज लोगों से बात कीजिए प्लीज़। थैंक यू। फिल्मों में भी हम आपको देखेंगे आने वाले फीचर फिल्म में। देखिए, रोल मज़ेदार होना चाहिए। तो एक एज अप्रोप्रिएट मज़ेदार रोल्स बहुत कम लिखे जाते हैं आजकल। मैडम, जैसे डिजिटल बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं डिजिटल इज इंक्रीजिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार बढ़ता जा रहा है? Of course, the digital platform is the platform of the future, because पूरे entertainment is at your fingertips. You don't have to go anywhere. You just have to be wherever you want to be and enjoy your entertainment. Absolutely. मैम, एक सवाल है, कल हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, और जो 2 मिलिट्री आर्मी। No, please, political Indian Army. क्या सवाल है, बोलो। अभी हम वेब सीरीज की बात करें या पॉलिटिकल आर्मी की बात करें? आर्मी की सवाल है कि जैसे जीनत अमान जी से आप पॉलिटिकल बात मत करिए, कुछ दूसरी बातें करिए, वेब सीरीज की बात करिए। मैम, आपने काफ़ी लोगों को आपने प्रेरणा दी है, आप एक शानदार शख्सियत है, आप फिल्म इंडस्ट्री की। अगर आप पर एक बायोपिक बने तो क्या बन सकती है और कौन अभिनेता होगा? मैंने इस सवाल का जवाब दिया हुआ है, क्योंकि वाकई में एक प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया था बायोपिक बनाने के लिए, और ऑनेस्टली आई डोंट नो वेदर आई एम रेडी फॉर दैट येट। ये भी मुझे ज़रा कन्विंस करने की कोशिश पर मैं बताऊँ, इन पर बायोपिक बहुत अच्छी बन सकती है। जीनत जी का जो एक जीनत अमान वो हीरोइन है जिसने जब इनकी हरे रामा राय कृष्णा आई थी, तो उस ज़माने में इस देश में इन्होंने लड़कियों को जीन्स पहनना सिखाया। उससे पहले कभी लड़की ने जीन्स नहीं पहनी थी। हाँ, एक रिवोल्यूशन आया था और जीनत जी थी जो पहली लड़की, जो कि हिंदुस्तान की मॉडर्न लड़की का फेस जीनत अमान है। जब भी कभी आप बात करेंगे हिंदुस्तान की मॉडर्न आज की लड़की, तो वो सारी लड़कियां जो भी आज हैं वो सब इनसे उधार लिए हुए हैं। मैम, आपके अनुसार कौन रोल निभा सकता है आपका?
Priyanka Chopra. I think she's very good. मैम She's very lovely. आपकी तरफ से अप्रूवल है? अप्रूवल है Priyanka Chopra would be an ideal actor to play that part, but I don't know if I'm ready to do a biopic yet or not. Thanks. I don't know. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Maybe. वापस ये अनिल शर्मा जी का आशीर्वाद है, सब हो जाएगा। लाइटें कोई चल पूछ सवाल। Many congratulations, madam. Long awaited, and you are back now. No, thank you so much. I'm very happy to be part of this web series. I'm not really back. It's a series and I'm playing a small part, but I'm playing a very exciting character. So I'm happy. What made you sign this film, like, and come on a web series? Actually, it was Mr. Kapil Sharma who was responsible for this. We have had a very long association since Bandhan Kache Dhagon Ka, and then we worked in Don't Know Why 1, Don't Know Why 2. तो जब इन्होंने मुझे जोआना का रोल सुनाया तो इट्स अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर, मुझसे बहुत हटके हैं, अलग हैं. जोआना इज अ लिटिल क्रेजी, फनी, तो आई लव द कैरेक्टर. And ma'am, you're being the role model for any aspiring actors. So many fresh faces are working with you. So, किस टाइप का experience रहा? Any tips you give them? नो आई थिंक आजकल की लड़कियां बहुत मंजे हुए हैं, उनको कोई टिप्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. They know their work, they know their craft, and I think the director was pretty much responsible for all their work. अनिल जी, आप भी लेके आए जीनत जी को इस फिल्म में, क्योंकि आप ही का प्रभाव ज़्यादा रहा होगा ना? नहीं, मेरा बिल्कुल प्रभाव जीनत जी पे का प्रभाव मुझ पर रहा है, बल्कि मेरा इन पर कोई प्रभाव नहीं रहा है. मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा था जब मैंने इनके बंधन कच्चे धागों की थी. ये तो कपिल का आइडिया था. कपिल स्टार्टेड टू दिस वेब सीरीज़ एंड कपिल ने ऑलरेडी डोंट नो व्हाई में काम किया था इनके संग. तो फिर ये जीनत जी के पास गया और जीनत सेड यस बिकॉज शी लाइक द जोआना कैरेक्टर. Ma'am, what's your role about in the film? It's a very zingy, zany character, completely the opposite of what I am. She has जैसे जानिस और जसवीर में एक वजह थी कि जसवीर was the way she was. वैसे जोआना, there's a big reason why she is the way she is. She's loud, she's over the top, she wants to be involved in everything, everywhere. She's fun, she likes to go on dates, she's single, so she goes on dates every now and then. और उसका हर डेट में बहुत गड़बड़ हो जाता है. तो Very interesting and funny character. it's a funny character. So ma'am, how it's working in a web series and how it's different from Bollywood? Actually, the entire process is not different at all. I think the person to speak to is the director here. Why don't you address this question to him? How is it different from Bollywood? I think it's more or less the same. She's totally director's actor. Like, you know, like whatever जो exact character है, ये एकदम उसके अंदर अपने अंदर ये ले लेती हैं. और इनकी एक बहुत स्पेशल है कि हमेशा कम से कम अभी भी 15 दिन पहले she takes her script and she especially again she writes in her own hand. That is a very unique thing. कैमरा में देख रहा है. Yeah. Complete your sentence again, sir, please. Zeenat ji is a totally director's actor and she really still works so hard on it. And she's like an inspiration for us. And इनका स्पेशल ये है कि शूटिंग के अभी भी 15 दिन पहले ये स्क्रिप्ट ले लेती हैं. हर डायलॉग्स को ये फिर से अपने हाथ से लिखती हैं. That's a special सीक्रेट ऑफ हर. आपको क्या लगता है जो आज में इतनी सारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं, how the time has changed from back in the 80s, 90s or 70s? This is an industry, and an industry is always growing, always changing. But हमारे यहाँ phenomenal talent है. The girls are very talented.
they are beautiful. I always say this, our girls are beautiful. They know to dance, they know to fight, they know how to present themselves. I think Indian ladies are amongst the most beautiful girls in the world. Would you agree? मैं एक बात कहना चाहूँगा जीनत जी के बारे में। जीनत अमान वो एक चेंज थी जो बॉलीवुड में अपने आप लेके आई थी। वो चेंज ही आज तक चल रहा है, उस चेंज से कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। जो जीनत लेके आई थी 70s में, उसके आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपने आप में इतना बड़ा चेंज था जीनत अमान। जीनत अमान का जो किरदार है आज भारत में जितनी लड़कियां, यंग लड़कियां भी हैं, मैंने बोला जीनत अमान वो एक्ट्रेस है जिसने हिंदुस्तान की लड़कियों को जीन्स पहनना सिखाया। आज अगर कोई भी लड़की जीन्स में है तो वो सिर्फ जीनत जी की मेहरबानी है। आज कोई भी लड़की मॉडर्न है तो वो सिर्फ जीनत जी की मेहरबानी है, क्योंकि इनके आगे कोई चेंज आया ही नहीं है। जीनत अमान द लास्ट चेंज ऑफ दिस बॉलीवुड। मैम आपकी अपने आप में किस एक्ट्रेस में देखते हैं अपने आप को? आजकल की किस एक्ट्रेस में अपने आप की छवि देखती हैं? किसी ने पूछा कि अगर कोई बायोपिक आपका करेगा तो आप कौन सी एक्ट्रेस को आप चाहोगे कि आपका बायोपिक करे, तो आई वुड से प्रियंका चोपड़ा। आप इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी कोई ख्वाहिश है जो रह गई है जो बॉलीवुड से आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश? फिल्म कोई रोल अदा करना चाहती हो? आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैडम ऑल्सो पीपल ऑल्सो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ कुछ लिखना चाहेंगी आप, लाइक अपनी जीवनी या कुछ ऐसी बायोग्राफी, ऑटोग्राफी? ये हो सकता है आगे जाकर के मैं कुछ तो मैडम इसका एलाबोरेट करिए ना, कब हो सकता नहीं है? जब लिखूंगी तब एलाबोरेट करूंगी। क्यों करे? मैडम एक सवाल है। जिस तरह से बॉलीवुड में लिरिक्स यूज किए जाते हैं महिलाओं पे लेके आपको लगता है इस तरह से लिरिक्स यूज करना चाहिए? कमोडिफिकेशन यूज किया जाता है। I think it's irrelevant कुछ कहना चाहिए इस पर? Not on this platform. for this. जब एक विमेन एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म होगा ना तब आप विमेन एम्पावरमेंट से जानी जाती हैं। अभी यहाँ हम वेब सीरीज के बारे में लास्ट 2 क्वेश्चन। अगर आपको इस समय के किसी एक्टर के साथ काम करना हो, न्यू गाइज, who it will be? it depends. I've never been an actor's actress. I've always been a director's actress. So to me it will matter who is my director and what is the role I am playing. बाकी एक्टर कोई फिर भी कोई पसंद आजकल के लड़के? different actors are good in different roles. Different actors are good in different roles. Hrithik is amazing in Jodha Akbar. पुरानी हो गई, but look at the Akbar he played. Shah Rukh Khan is very good in Raees, and Salman is always entertaining. And of course, Amir is, you cannot, he is so perfect in everything that he does. So it's different actors in different roles. So it depends on the director, it depends on the script, and it depends on the role. आजकल के जो कलेक्शंस होते हैं वो भी बहुत इनॉर्मस हो गए हैं फिल्म के। वी सॉ बाहुबली। व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहोगे आजकल के जो नए लैंडमार्क और ऐतिहासिक फिल्में कलेक्शंस के मामले में भी? It's wonderful. It is revenue being generated for people who have worked so hard. See, people work very hard. लोगों को पता नहीं चलता कि कितनी मेहनत गई है एक प्रोजेक्ट में। लोग दिल और दिमाग और जान से काम करते हैं, तो जब ये सफलता है ना पाते हैं तो बहुत खूबसूरत और अच्छी बात है। एक लास्ट चीज पूछूं, अभिषेक बच्चन आपको बहुत याद करते हैं ना कि there's lots of fond memories with you. I remember him as this cute little boy used to hold his mother's pallo and hide and peek at me behind his mother's pallo. And I have very fond memories of him as a child. Gee. Thank you. Thank you. ओके, चालू करें? This light is so bright. I'm like थोड़ा सा getting deep blinded. You have to give the camera look. No, I can't see anything. I can only see spots in front of my eyes. ओके, मैम का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। Thank you. वेब सीरीज आ रही है आपकी, किस तरह का रोल होगा आपका, किस तरह का? So my character name is Mansi, and Mansi is very much got shades of definitely who I am, or who I can be in real life as well. She's a little boisterous, and I can't reveal too much about her, but she abuses a lot.
I do that a lot in real life, and she's just a tomboy, and she's a lot of fun, and she's kind of the life of the group, and she's very passionate about everything that she does and what she feels, and you know, she's one of those. And then there's a whole story that reveals itself from there. बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस जीनत जी भी इसमें काम कर रही है, उनके साथ काम करना कैसा रहा और आपने क्या क्या सीखा? So, you know, I got to meet her in the first schedule and itself, and I think मैं इतनी nervous थी क्योंकि I didn't know what was happening and कितने लोग थे scene में, and you know my co-stars and क्या होगा, I didn't know anything, and I think वो nervousness में I just went and introduced myself to her in the makeup room, and she just looks at me and she goes, "Darling, you don't need to introduce yourself," and she's such a diva, and she speaks so gracefully, and you know, it was really sweet. She called me to her van, and we would share, you know, we had a common door, and so I'd go and hang with her, and she just never ever made me feel like I was somebody new in the business. And even Dolly Thakur, who plays my mum in the series, is you know, such a legendary actress, theatre actress, and she was just so lovely to work with, and we'd share a makeup room on set, and you know, it's just really nice. Like the whole cast was really good. Like you see the fun that happens on screen, we literally did have that much fun on screen. Ma'am, how was the experience working with these women? It was a great experience. मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है. ओवरऑल वेब सीरीज़ की भी स्टोरी बहुत अच्छी है. अभी आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा. How was the experience working with Zeenat ma'am and with Beshir Besini? It was a wonderful experience working with Zeenat जी. बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत सारे चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह से you know प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, स्क्रीन के सामने कैसे करना चाहिए. So it was a great experience. सीखने को बहुत कुछ मिला. Any upcoming project apart from this? हम लोग इसी का सेकेंड सीज़न भी बना रहे हैं. लव लाइफ एंड स्क्रू अप पार्ट 2 भी हो रहा है. Other than that, there are some pipeline projects. Why you choose the digital platform? You can go for the TV. Digital because youth बहुत पसंद करता है डिजिटल. मास ओरिएंटेड है. आजकल तो गांव-गांव में भी जाकर के इंटरनेट अवेलेबल है, तो मतलब बहुत अंदर तक भी डिजिटल जा सकता है. So, ऐसा नहीं, लाइट नहीं आ रही है, केबल नहीं आ रहा है, नहीं देख सकते हैं, इंटरनेट काम कर रहा है, तो जस्ट गो ऑनलाइन वॉच इट. Thank you so much. You're welcome. How was the experience working with It was amazing experience with Zeenat ji, all artists. This is my first time, and I'm very excited to see myself on screening because मेरा फर्स्ट टाइम था ये वेब सीरीज़. इससे पहले मैंने ना थिएटर किया था ना एक्टिंग का कुछ किया था. बट हाँ, स्टार्टिंग में ही ज़ीनत जी के साथ काम करना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, एंड शी इज़ अमेजिंग. बाकी सारे कास्ट बहुत अच्छा था. कपिल ने सब कास्ट बहुत अच्छा किया है. लाइक एवरी कैरेक्टर, सब कैरेक्टर बहुत अच्छे से जा रहा है. एंड बस. Can you tell us about your character? माई कैरेक्टर थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा सरप्राइज़ है, अभी बता नहीं सकती हूँ. बट हाँ, वो एक सिंपल लड़की है जो वो स्टैंडर्ड, उसको लाइक टाइम में आना, टाइम में जाना, बिल्कुल टाइम टेबल, एंड एक लाइक सिंपल लड़की है वो, बहुत प्यारी. फायर. I would like to know one thing. What did you learn during this series with Zeenat Amani, very senior actress in Bollywood, and this is the debut with this web series you? ज़ीनत अमन जी के साथ सीखने को तो बहुत कुछ मिला. जैसे कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद भी वो हमेशा टाइम में पहुंचते थे, और उनमें बहुत पेशेंस है. वो इतने लाइक सबके साथ इतने अच्छे से बात करती है, कोई एटीट्यूड नहीं. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इन एक्टिंग में भी वो इतना कंफर्टेबल जोन, जैसे कि हम जो फ्रेशर है उनको थोड़ा, मुझे पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, थोड़ा नर्वस होती थी, पर ज़ीनत अमन जी इतना कंफर्टेबल जोन बना देती है, एंड शी इज़ अमेजिंग. अगर वन लाइन में इस सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वन लाइन में ये सीरीज़ को कहना चाहूँगी तो फन या फन, रियलिटी जो अभी चल रहा है, लव लाइफ स्क्रू अप्स जो सबके लाइफ में है, प्यार है, उतार चढ़ाव है. थैंक यू. Can you
you tell us about your experience regarding it? Yeah, thank you so much. It was wonderful experience to work with everybody like Zinat Aman ji, Dolly Thakur ji, Amitabh Vachist and Sonali and all. Like it was great experience. I had fun while shooting. So. Can you tell us about your character in this web series? I played a character name called Sunaina. She's a housewife. She's Arjun's wife, and she's beautiful and she's very loving, and she knows how to handle her family. And it was beautiful character written by Kapil, so I had fun. Ma'am, doing a web series, how is the experience? Yeah, it was my first experience this web series, because all I have done movies and only movies I have done, and this is the first web series. But it was a wonderful experience because of Kapil and Yuvraj. Yuvraj, he is my friend, like he's a very oldest friend, and he was just he asked me like I'm going to make a web series, so you have to be there for me and you have to be a part of this web series. So I said okay, and I did, and I had fun. Like it was great experience. Thank you. Ma'am, how was the experience working with it? How was the experience? It was quite nice. It was different. क्योंकि देखिए टेलीविज़न सीरियल या नॉर्मल फीचर फिल्म की शूटिंग थोड़ी अलग होती है, वेब सीरीज़ की शूटिंग थोड़ी अलग होती है, तो ये एक बहुत ही यूनिक और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल मेरे लिए. How can you tell us about your character in this web series? कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कैरेक्टर का नाम है कियारा और काफ़ी एक मज़ेदार कैरेक्टर है. शी इज़ अ बिट ऑफ अ नॉर्म ब्रेकर. उसकी जो थिंकिंग है इट्स मोर लाइक अ मैन देन अ वुमन, और शी इज़ वेरी वेरी ओपन अबाउट हर लाइफ. वो जो है अंदर से वो कुछ छुपाती नहीं है, और शुरुआत में तो लोगों को लगेगा कि ये लड़की शी इज़ बेसिकली शी इज़ वेरी कैरेक्टरलेस और शी इज़ वेरी विदाउट एनी इनहिबिशन. बट आपको जब इस कैरेक्टर की देखिए, जैसे एक प्याज की जो अनियन की जो लेयर्स होते हैं ना, एज यू कीप ऑन टेकिंग आउट द लेयर्स यू विल फील दिस कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ, विच वॉज क्वाइट अ सरप्राइज. जब ये कैरेक्टर मुझे सुनाया गया, मुझे शुरुआत में कपिल शर्मा को 2 बार रात के 2 बजे फ़ोन करना पड़ा 2-3 बार के आई यू श्योर आपने सही लड़की को चुना है इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर थोड़ा बोल्ड है अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं कभी कभी थोड़ा अब्यूसिव है लेकिन मज़ेदार है, और रियल लाइफ में मैं एक्चुअली इतनी बिंदास हूँ नहीं. बट ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट. कपिल शर्मा जो हमारी डायरेक्टर भी है और को एक्टर भी, उनको मुझ पर और मेरे एक्टिंग पर पूरा भरोसा था. मुझे इनफैक्ट शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर युवराज पराशर का भी, जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि उन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया. तो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर लड़की के साथ रिलेट करता है इन सम वे और द अदर. हर लड़की चाहती है दैट शी डजंट हैव टू बी इनहिबिटेड, शी डजंट हैव टू बी काउड डाउन. हर लड़की का एक ये है कि आई शुड बी एबल टू लिव माई लाइफ फ्रीली. सो दिस वुमन इज़ अ वेरी फ्री थिंकिंग पर्सन, और आपको बाद में पता चलेगा कि वो ऐसी है तो क्यों है, और यू विल लेटर ऑन रियलाइज कि वो जैसी बाहर से दिखती है दैट शी इज़ वेरी कोल्ड, शी इज़ वेरी क्रूड, वो ऐसा है नहीं. Yeah, definitely. Actually, the character what I'm playing in Love Life and Screw Ups, she has many shades in the web series. So she's Kashish, and her character is where one side she's very soft, other side she's very sexy. One side she's vindictive, one side she's not. One side she's very giving, one side she's not. Like very very character she's playing. It's like 50 shades, 50 shades of Kashish. So very interesting to play, very difficult at the same time. But yeah, I've tried. I've given my heart and soul. Let's see what audience gives the response. How was the experience working in the web series? Actually, it's first time, but first time. It's a web series. Actually, it's a very cool concept which has come up, and it's really picked up. Actually, a lot of production houses, new production houses, and even the known production houses are trying for different web series. Why digital? Because I think digital is something where everyone can see, and I think it's available to everyone, and there's no restriction, there's no censorship, there's no rock talk.
There's no scenes cutting, nothing. So it's digital. Even if it's adult content, people do watch. If something like message giving, even that works. So I think web series is a very cool concept, and working in a web series, I would say very different, because I've always worked with movies, reality show, and now web series. I think let's see what is the audience saying. Related this character with you? I think every coin has two sides. Every person has two sides. So yes, somewhere yes, and it's interesting to be a mixture of everything. How you see the Bollywood as women? Do you think women are getting much more opportunity in Bollywood? Definitely, women should get opportunities, and why not new opportunities? So I'm very happy that Bollywood abhi mauka de rahi hai, because I see actresses like Priyanka Chopra, Kangana, Deepika are doing so well, and they're playing all women-centric movies, and वैसे scripts भी बन रही है अभी, and people are taking chances, and people are liking it, acceptance है, and not just Bollywood, even Hollywood is accepting Indian faces. And I remember my sister being the international model, Ujjwala Rao, so she was the first one to go there and work, and done so well for herself. So it's very interesting, now the business has opened, people are experimenting, and people are accepting women, and Bollywood is also accepting, so good. Ma'am, in cap, new design cap. Yeah, it's dope. Can you tell us about regarding this? I'm dope nahi hu. Am I dope? Would you like to give the one message for the upcoming actors who want to be an actress in Bollywood? In Hollywood? In Bollywood. In Bollywood? What? Just be a dope? Let everyone trip on you. I'm joking. Your fitness regime. My fitness regime, I would say that stay for healthy lifestyle. I think you need to exercise, you need to work out, you need to go do some physical activity. That could be anything, not necessarily gym, because gym kabhi बहुत boring हो जाता है, which even I feel it's boring. So sometimes you can jog, you can run, you can go on the beach, do a lot of things like Pilates. So many options. You can walk also, do brisk walking. So I think, and stay eat healthy, think healthy. और पानी पीजिए, अभी बहुत गर्मी का मौसम है. Drink lots of water, have 7-8 glasses of water, and just be happy, and just be around happy people. Just give love. Don't be screwed up. Thank you very much.